नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 4 चल रहा है और ये फेज 4 में एक वेब सीरीज है जिसका नाम है अस्ट क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1। इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट में है तारा अस्ट, मेगा अस्ट और मृदुला अस्ट और जूनियर एनटीआर एज साइंटिस्ट। और इस वेब सीरीज़ के विलन्स में है महारानी जो कटरीना कैफ का किरदार है, और शिवानी का कैरेक्टर हम भी रखना चाहते थे पर हमने वो रखा नहीं। और इस मूवी की स्टार कास्ट में और भी विलन हैं जो फहद फासिल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर हैं। और इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग अब हो चुकी है, जो इसका एपिसोड 1 है जिसका नाम है द ब्रोकन सिग्नल। और ये कहानी शुरुआत होती है जब एक अजीब और रहस्यमयी घटना से होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अचानक आसमान में नीली और बैंगनी रोशनी चमकने लगती है। कहीं बिजली बिना बादलों के गिर रही है, कहीं लोग भविष्य की झलक देखने का दावा कर रहे हैं, तो कहीं समय कुछ सेकंड के लिए रुकता और हुआ महसूस होता है। वैज्ञानिक इसे सामान्य प्राकृतिक घटना मान रहे हैं, लेकिन अस्ट जानते हैं कि यह किसी बहुत बड़ी शक्ति के जागने का संकेत है। एक अत्यधिक लैब में एक वैज्ञानिक जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है, इन सभी घटनाओं को सिग्नल को अपने सिस्टम पर ट्रैक कर रहा है। उसकी स्क्रीन पर बार बार एक ही शब्द फ्लैश हो रहा है जिसका नाम है क्वांटम कोर डिटेक्टेड। वह समझ आ जाता है कि वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं बल्कि अस्ट की शक्ति से जुड़ा हुआ एक नया स्रोत है जो पूरी धरती के संतुलन को बदल सकता है। उसी समय तारा अस्ट ध्यान में बैठी होती है। अचानक उसकी आंखों के सामने भविष्य की झलक आती है। एक टूटा हुआ शहर, आसमान में काली दरारें और बीच में एक चमकता हुआ गोला। वह घबरा कर उठती है और कहती है, कुछ बहुत गलत होने वाला है, यह सिर्फ युद्ध नहीं विनाश है। तारा तुरंत मेगा अस्ट और मृदुला से संपर्क करती है। मेगा अपनी बिजली तत्व से आसमान के स्कैन करती है और महसूस करती है कि पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक नई तरह की ऊर्जा तरंग फैल रही है। मृदुला को उस ऊर्जा में दर्द और पीड़ा महसूस होती है, जैसे वह शक्ति किसी बुरी आत्मा से जन्मी हो। तीनों अस्ट जूनियर एनटीआर की लैब में पहुंचते हैं। जैसे ही तारा लैब में कदम रखती है, उसकी आंखों में फिर भविष्य दिखाई देता है, जो क्वांटम कोर अगर पूरी तरह जाग गया तो अस्ट की शक्तियां अस्थिर हो जाएंगी और कुछ अस्ट हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। जूनियर एनटीआर उन्हें बताता है कि क्वांटम कोर एक ऐसी ऊर्जा है जो अस्ट की शक्तियों को कॉपी भी कर सकता है और उनकी कई गुना बढ़ा भी सकता है। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो कोई भी साधारण इंसान खुद को देवता बना सकता है। उसी समय कहानी दूसरी ओर तरफ आ जाती है, जहां एक गुप्त महल में महारानी और शिवानी बैठी हैं। उनके सामने विशाल स्क्रीन पर क्वांटम कोर की तस्वीरें चल रही हैं। महारानी मुस्कुराकर कहती है, इतने समय बाद आखिर हमें वो शक्ति मिल गई जिससे हम अस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। शिवानी बताती है कि इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए उन्हें 3 बेहद ताकतवर लोगों का साथ मिल लिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो फहद फासिल का किरदार है, और एक रहस्यमय योद्धा जो जैकी श्रॉफ है, और एक चालाक बिजनेसमैन जो अनिल कपूर का किरदार है। फहद का सपना यह है कि क्वांटम कोर की मदद से इंसानों को नई नस्ल में बदल दे। जैकी मानता है कि यह शक्ति प्राचीन अंधेरे देवताओं से जुड़ी हैं, जबकि अनिल इस तकनीकी को पूरी दुनिया में बेचकर खुद को ताकतवर इंसान बनाना चाहता है। इधर अस्ट को पहली बार महसूस होता है कि वह सिर्फ एक वैज्ञानिक खतरा नहीं बल्कि एक नया डार्क एलियंस है। तारा भविष्य देखकर कहती है कि इनमें कुछ लोग इस रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके मरने से पहले बहुत कुछ टूटेगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से में अचानक एनटीआर की लैब की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। सिस्टम अपने आप अलार्म बजाने लगता है। बाहर से आसमान में काली बिजली गिरती है और एक रहस्यमयी ऊर्जा दीवार को तोड़ती हुई अंदर घुस जाती है। मेगा तुरंत अपनी बिजली से ढाल बनाती है। मृदुला सबको बचाने के लिए हीलिंग फील्ड फैलाती है और तारा को भविष्य में एक नई दृश्य दिखाता है।
जो क्वांटम कोर अब छुपा नहीं रहा, वह युद्ध शुरू हो चुका है। एपिसोड का अंतिम शॉट है कि लैब की स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश होता है जिसका नाम था क्वांटम कोर एक्टिवेटेड, द डार्क एलियंस डिटेक्टेड। और एक कई दूर महारानी की हंसी गूंजती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 4 चल रहा है। ये फेज 4 की वेब सीरीज है जिसका नाम है एस्ट्रो क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1। और अभी इस वेब सीरीज का एपिसोड 2 है जिसका नाम था और है द डार्क एलियंस। और ये कहानी एपिसोड 2 की शुरुआत उसी रहस्यमयी हमले के बाद होती है जो जूनियर एनटीआर की लैब में पर हुआ था। पूरी लैब अंधेरे में डूबी हुई है, मशीनें अपने आप बंद हो रही हैं और स्क्रीन पर अजीब कोड दिखाई दे रहा है। मेगास्टर अपनी बिजली से इमरजेंसी पावर चालू करती है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि यह कोई साधारण साइबर अटैक नहीं बल्कि ऊर्जा से स्तर पर किया गया हमला है। ताराष्ट्र अपनी आंखें बंद करके भविष्य देखने की कोशिश करती है और उसी टूटे हुए दृश्य देखते हैं। एक विशाल सेना अस्त्र की शक्ति छीनती हुई, एक और बीच में कई चमकता हुआ काला गोला जिसे वह क्वांटम कोर पहचान लेती है। वह डर के साथ कहती है, जो भी इस पीछे से, वह सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। जूनियर एनटीआर सिस्टम को स्कैन करता है और पता चलता है कि लैब का डेटा किसी बाहरी नेटवर्क से जुड़ चुका है। यह नेटवर्क बहुत उन्नत है और जैसे किसी बड़े संगठन से खास और तौर पर अस्त्र को ट्रैक करने के लिए बनाया हो। कहानी अब दूसरी तरफ जाती है जहां एक विशाल अंडरग्राउंड हॉल दिखाया जाता है, जहां एक गोल टेबल की चारों ओर 5 लोग बैठे हैं। महारानी, शिवानी और फहाद, जैकी और अनिल का किरदार। यह वही लोग हैं जो खुद को डार्क एलियंस कहते हैं। महारानी बोलती है, जब तक हमने अस्त्र को केवल लड़ते हुए देखा था, अब हम उनकी शक्तियों को इस्तेमाल करेंगे। फहाद बताता है कि क्वांटम कोर एक ऐसी तकनीकी जो अस्त्र की ऊर्जा को कॉपी करके किसी भी इंसान के शरीर में डाल सकते हैं। जैकी हंसते हुए कहता है, मतलब अब देवता बनने के लिए जन्म नहीं, मशीन चाहिए। और उसी दौरान अनिल कपूर इस पूरी योजना को व्यापार की तरह देखता है और कहता है, अगर ये तकनीकी मेरे हाथ में रही तो दुनिया की हर सरकार मेरी गुलाम बनेगी। शिवानी उन्हें चेतावनी देती है कि यह शक्ति खतरनाक है और इसका संतुलन बिगड़ा तो डार्क एलियंस भी नष्ट हो सकता है। लेकिन महारानी को इसका कोई डर नहीं होता। वह कहती है कि बलिदान हर क्रांति में होते हैं। इधर तारा, मेगा और मृदुला अस्त्र पहली बार खुलकर समझ जाती हैं कि उनके सामने सिर्फ असुर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक असुरी गठबंधन खड़ा है। मृदुला की इन सभी अस्त्र की ऊर्जा गहरे अंधकार महसूस होती है, जैसे यह इंसान नहीं बल्कि किसी और शक्ति से प्रतिनिधि हो। मेगा अस्त्र पहली बार एक नई तकनीक पर काम करती है जिसका नाम है हीलिंग लाइटनिंग। यह ऐसी बिजली जो नुकसान पहुंचने की बजाय अस्त्र को ऊर्जा को स्थिर की सुरक्षित कर सकती है। जूनियर एनटीआर इस तकनीकी को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि अस्त्र को शक्ति पहली बार बिना युद्ध के ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसी समय तारा भविष्य की एक भयानक दृश्य देखती है, जो डार्क एलियंस में 3 लोग मरते हुए, लेकिन उनके मरने के पहले पूरी दुनिया की व्यवस्था हिल जाती है। वह घबराकर कहती है, ये लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत कुछ खोना पड़ेगा। एपिसोड के अंतिम हिस्से में डार्क एलियंस अपना पहली बड़ी कदम उठाती है। फहाद चुपके से क्वांटम कोर को एक सीक्रेट लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर देता है। यह लोकेशन इतनी सुरक्षित होती है कि कोई भी सैटेलाइट या अस्त्र शक्ति उसे ट्रैक नहीं कर पाती। महारानी मुस्कुराती है और कहती है, अब खेल शुरू होता है, इस बार नियम हम बनाएंगे। इधर जूनियर एनटीआर की स्क्रीन पर अचानक एक कोड रेड अलर्ट फ्लैश होता है और जो कहता है कि क्वांटम कोर लोकेशन लॉस्ट। ताराष्ट्र भविष्य में एक ही शब्द दिखाई देता है, द फॉल बिगिंस। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।
नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर स्टोर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 4 चल रहा है और ये फेज़ 4 की वेब सीरीज़ है जिसका नाम है अस्ट्रो क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1। और ये इस वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 है जिसका नाम है द फॉल ऑफ डार्क एलियंस। और ये एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब जूनियर एनटीआर को पता चलता है कि क्वांटम कोर अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है और उससे दुनिया भर में ऊर्जा असंतुलित शुरू हो गया है। सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि कई शहरों में लोग अजीब तरह की शक्ति महसूस कर रहे हैं। ताराष्ट्र को भविष्य में एक डरावनी झलक दिखती है जो 3 लोग डार्क एलियंस से मरते हुए, लेकिन उनकी मौत किसी आम इंसान की तरह नहीं होती बल्कि ऊर्जा विस्फोट में बदल जाती है। बुद्धलास्ट महसूस करती है कि क्वांटम कोर अब इंसानों के शरीर में सहन नहीं कर पा रहा। इधर डार्क एलियंस की बेस में फहाद फासिल का किरदार खुद पर क्वांटम कोर की टेस्टिंग करता है और कुछ समय के बाद वह सुपर ह्यूमन ताकत मिल जाती है। वह खुद को अजय समझने लगता है और महारानी को ही चुनौती देता है कि अब अस्त्र से उसे नहीं रोक सकते। फहाद अपनी नई शक्ति दिखाने के लिए शहर में निकलता है और लोगों को बचाने के लिए अस्त्र से टकराता है। मेगा अस्त्र उसकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्वांटम कोर अचानक ओवरलोड हो जाता है। फहाद का शरीर ऊर्जा में सहन नहीं कर पाता, वह सबके सामने भयानक विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मौत से पूरे शहर को शॉकवेव फैलती है और सैकड़ों लोग बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर जैकी श्रॉफ डर जाता है और अनिल के साथ मिलकर क्वांटम कोर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन महारानी उन्हें रोकती है और कहती है कि यह अब पीछे हटना नामुमकिन है। और जैकी और अनिल चोरी छिपे क्वांटम कोर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवानी उन्हें पकड़ लेती है और उसी समय कोर फिर से अस्थिर हो जाता है और एक ऊर्जा विस्फोट होती है। इस विस्फोट से अनिल और जैकी दोनों मर जाते हैं। उनकी मौत के साथ डार्क एलियंस लगभग खत्म हो जाता है और सिर्फ महारानी और शिवानी का कैरेक्टर बचते हैं। दूर से अस्त्र सब महसूस करते हैं। तारा कहती है कि भविष्य सच हो रहा है, लेकिन यह अंत नहीं, शुरुआत है। एपिसोड का अंत महारानी की खतरनाक मुस्कान से होता है जो शिवानी से कहती है, जब तक सब मर गए हैं तो यह शक्ति सिर्फ हमारी है और अब दुनिया पर हमला हम करेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर स्टोर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 4 चल रहा है। ये फेज़ 4 की वेब सीरीज़ है जिसका नाम है अस्ट्रो क्रॉनिकल वॉल्यूम 1। और अभी इस वेब सीरीज़ का एपिसोड 4 है जिसका नाम है द राइज ऑफ महारानी। ये एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब डार्क एलियंस की तबाही के बाद फहाद, जैकी और अनिल की मौत के बाद अब पूरी लैब खाली पड़ी है। सिर्फ महारानी और शिवानी बची हैं। चारों तरफ टूटी मशीनें, जलते हुए तार और हवा में फैली क्वांटम ऊर्जा साफ दिखा रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वहीं जूनियर एनटीआर अपने रिसर्च सेंटर में अस्ट्रो को बताते हैं कि क्वांटम कोर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ बल्कि उसका एक हिस्सा महारानी के शरीर में समा चुका है। अब महारानी सिर्फ इंसान नहीं रही, वह आदि इंसान और आदि ऊर्जा बन चुकी है। तारा अस्ट्रो को फिर से भविष्य की झलक मिलती है और एक अंधेरी दुनिया में जहां आसमान लाल है और महारानी एक सिंहासन पर बैठी है, उसकी चारों ओर ऊर्जा से राक्षस खड़े हैं। तारा घबराकर कहती है वह सिर्फ दुश्मन नहीं, अब वह एक नई शक्ति की रानी है। और उसी दौरान शिवानी और महारानी का कैरेक्टर एक बड़े शहर में पहुंचते हैं और क्वांटम कोर की मदद से पूरी पावर ग्रिड को कंट्रोल कर लेते हैं। वह पहले से ही असुर से ताकत से बने हुए थे, अब और भी ताकतवर बन चुके हैं। मेगा अस्त्र बादलों से बिजली बुलाकर महारानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महारानी पहली बार अपनी नई शक्ति दिखाती है। वह बिजली को अपने शरीर में सोख लेती है और उसे और भी घातक बना देती है। मृदुला महारानी के दिमाग में घुसकर उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन महारानी का मन अब इंसानी नहीं रहा। वह हंसते हुए कहती है,
दर्द और मौत से ऊपर हूँ। पहली बार अस्त्र को एहसास होता है कि महारानी से सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि और समय की भी है। लड़ाई के बीच एनटीआर एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि क्वांटम कोर की ऊर्जा धीरे धीरे पूरी धरती की मैग्नेट फील्ड को बदल रही है। अगर महारानी को नहीं रोका गया तो कुछ महीनों में पृथ्वी का अस्थिर हो जाएगी। तारा अस्त्र एक नई रणनीति सुझाती है और कहती है, हमें महारानी को मारना नहीं, हमें उसे उसकी शक्ति से अलग करना होगा। एपिसोड के अंत में महारानी और शिवानी एक गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक विशाल ऊर्जा द्वार एनर्जी गेट बन रहा है, जहां पर महारानी मुस्कुराकर कहती है, अब मैं सिर्फ धरती नहीं दूसरी आयामों में भी राज करूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर अस्ट्रो यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 4 चल रहा है और ये फेज 4 की वेब सीरीज है जिसका नाम है अस्ट्रो क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1। और इस वेब सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5, जिसका नाम है द फाइनल क्रॉनिकल्स। और इस एपिसोड की शुरुआत उसी एनर्जी गेट से होती है जो पिछले एपिसोड के अंत में दिखाई गई थी। आसमान काला पड़ चुका है, बादल गोल गोल घूम रहे हैं और धरती के अलग अलग हिस्सों में भूकंप जैसे झटके महसूस होने लगे हैं। जूनियर एनटीआर अपने लैब में खड़ा सभी डेटा देख रहा है और उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा है। वह कहता है कि यह सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि वह मल्टीवर्स रिफ्ट है, यानी एक ऐसा द्वार जो कई आयामों को एक साथ जोड़ सकता है। अगर यह पूरी तरह खुल गया तो सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि कई दुनिया बाहर तबाह हो जा सकती है। तारा अस्त्र को फिर से भविष्य की झलक मिलती है, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा साफ है। वह देखती है कि महारानी इस द्वार के बीच खड़ी है और उसके पीछे अनगिनत अंधेरी शक्तियाँ इकट्ठा हो रही हैं। वह कांपती आवाज़ में कहती है कि महारानी अब सिर्फ दुश्मन नहीं रही, वह एक ब्रह्मांडीय शक्ति को केंद्र बन चुकी है। मेगा अस्ट्रो गुस्से में कहती है कि अब लड़ने का समय खत्म हो चुका है, अगर आज नहीं लड़े तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। सभी अस्त्र आखिरी बार एक साथ आते हैं। मृदुला अस्त्र सबके मन को जोड़कर एक मानसिक ढाल बनाती है ताकि महारानी की ऊर्जा उन्हें अंदर से कमज़ोर ना कर सके। और जूनियर एनटीआर अपने आखिरी रिसर्च दिखाता है और एक उपकरण जो क्वांटम कोर की ऊर्जा को उल्टा बहा सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। यह मशीन सिर्फ तभी काम करेगी जब कोई अपनी पूरी शक्ति को चेतना उसके समर्पित कर दे। मतलब साफ है, किसी एक अस्त्र को अपनी शक्ति हमेशा के लिए खोनी पड़ेगी। जब सभी अस्त्र एनर्जी गेट के पास पहुंचते हैं और जो महारानी पहले से वहां मौजूद होती है, उसके चारों ओर हवा में नीली और लाल ऊर्जा घूम रही होती है और जैसे ही खुद को एक चलता फिरता सितारा बन गई है। शिवानी उसके पास खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर जब भी डर और पछतावा साफ नज़र आता है। महारानी जोर से हंसते हुए कहती है कि इस इंसान हमेशा सोचते हैं कि वह नियति बदल सकते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ उसी रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए पहले से तय होता है। मेगा और तारा अस्त्र मिलकर हमला करते हैं। बिजली और समय की ऊर्जा के साथ एक टकराती है जिससे आसमान फटने जैसा लगता है। मृदुला अस्त्र महारानी के मन में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसे एक अलग ही सच दिखता है। महारानी कभी राक्षस नहीं थी, वह एक साधारण इंसान थी जिसने शक्ति को गलत तरीके से समझ लिया। इसके सबसे बड़ी कमजोरी लालसा है, खुद को ईश्वर बनाने की इच्छा। जूनियर एनटीआर मशीन को एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी महारानी पूरी ताकत से हमला कर देती है। पूरा मैदान ऊर्जा से भर जाता है, धरती फटने लगती है और एनर्जी गेट आधा खुल जाता है। उसकी दूसरी आयाम की परछाई दिखने लगती हैं, अजीब जीव और अंधेरी रोशनी और ऐसी आवाज़ों जो इंसान कानों के लिए नहीं बनी।
तभी शिवानी आगे आती है। पहली बार महारानी के सामने खड़ी होकर कहती है कि ये रास्ता विनाश के अलावा कुछ नहीं देगा। महारानी कुछ पल के लिए रुकती है और जैसे ही उसका अंदर का इंसान फिर से जागने लगता है, उसी पल ताराष्ट्र चिल्लाती है कि यही मौका है। मृदुला अपनी पूरी शक्ति मशीन में डाल देती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसका शरीर धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने लगता है। वह मुस्कुराकर कहती है, अगर एक शक्ति खत्म होकर कई दुनिया बचा सकती है तो उसके बेहतर अंत क्या होगा। मशीन एक्टिवेट होते ही क्वांटम कोर की ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगती है। महारानी उसकी शक्ति से अलग होने लगती है और एनर्जी गेट धीरे धीरे बंद होने लगता है। महारानी देखती है और चीखती है, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। वह सामान्य इंसान की तरह जमीन पर गिर जाती है। चेतना मशीन में पूरी तरह विलीन हो जाती है। उसका शरीर रोशनी बनकर आसमान में फैल जाता है और फिर गायब हो जाती है। शिवानी के साथ वह सब कुछ शांति से देख रहे हैं। आसमान साफ होने लगता है, भूकंप रुक जाता है और दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। जूनियर एनटीआर टूटे हुए स्वर में कहता है कि मृदुला अस्त्र की शक्ति अब ब्रह्मांड की संतुलन ऊर्जा बन चुकी है। वह कहीं नहीं गई, बस हर जगह फैल गई है। एपिसोड का अंत एक भावुक सीन से होता है जहां सभी अस्त्र एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर उगते सूरज को देखते हैं। मेगा अस्त्र कहती है कि वह सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तारा अस्त्र महसूस करती है कि भविष्य अब भी अनिश्चित है, लेकिन इस बार इसमें उम्मीद ज़्यादा है और अंधकार कम। आखिरी शॉट में कैमरा ऊपर से आता है, सितारों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे ही कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उन्हें देख रही है। जूनियर एनटीआर का आवाज़ होता है कि अस्त्र क्रॉनिकल खत्म हुआ और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।